हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 8 उसका लेसन नंबर 15 देखेंगे, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। ग्लोरियस कहते हैं शानदार, उत्तम, महान को कहते हैं स्पोर्ट्स वीमेन महिला खिलाड़ी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की। ठीक है, इसमें हम कुछ स्पोर्ट्स वीमेन को देखेंगे हिंदुस्तान की। इन इंडिया हिंदुस्तान में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स खेलों की दुनिया में इज़ स्टिल अब भी डोमिनेटेड हावी हैं बाय मेन आदमियों पुरुषों के द्वारा। यानी हिंदुस्तान में अब भी जो खेल है वो आदमियों के द्वारा ही हावी है, यानी प्रधानता जो मुख्य हैं वो आदमी ही हैं, ना कि औरत। वीमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड, जो औरतें हैं उनको सामान्य रूप से इनकरेज्ड यानी उनको उत्साहित नहीं किया जाता है तो टेक अप लेने के लिए स्पोर्ट्स खेल, यानी औरतों जो लड़कियां रहती हैं उनको खेलने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता, यानी उनका हौसला नहीं बढ़ाया जाता है। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनके बचपने से ही। ठीक है, गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज़ ऑफ अ गुड होम मेकर। गर्ल्स आर पुश्ड, लड़कियों को धकेल दिया जाता है टू लर्न, सीखने के लिए, वर्च्यूज़ सद्गुण, यानी जो गुण होते हैं किस चीज़ के, ऑफ अ गुड होम मेकर, यानी एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए जो उसकी आवश्यकताएं जो गुण होने चाहिए उसको सीखने के लिए बाध्य किया जाता है लड़कियों को। वेयर एज, जबकि बॉयज़ आर मोटिवेटेड, लड़कों को क्या प्रोत्साहित किया जाता है टू प्ले, खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स, घर के बाहर के जितने भी गेम होते हैं, खेल होते हैं, उनको खेलने के लिए उनको मोटिवेटेड किया जाता है, यानी उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जाता है कि वो जाकर बाहर खेलें कूदें। जबकि लड़कियां या औरतें हैं उनको ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इवन टुडे, आज भी, वाइल बाइंग टॉयज़, खिलौना खेलने के दौरान, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं, टेंड टू बाय डॉल्स, टेंड कहते हैं आदत को या झुकाव को कहते हैं, टू बाय डॉल्स, वो क्या खरीदते हैं, गुड़ियाँ खरीदते हैं, इंडोर गेम्स, और घर के जितने अंदर के गेम होते हैं उनको खरीदते हैं, एंड किचन प्लेइंग सेट्स, और जो किचन वगैरह के सेट्स होते हैं, फॉर देयर डाटर्स, अपनी बच्चियों के लिए ख़रीदते हैं, बट क्रिकेट्स बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, और जो बच्चे होते हैं लड़के होते हैं उनके लिए क्रिकेट बैट्स लेते हैं, फुटबॉल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जगह, देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन, जबकि हिंदुस्तान में बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं, हु हैव ब्रॉट, जिन्होंने लाया है, ग्लोरी, महिमा, टू द नेशन, कौम के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए, बाय विनिंग, जीत कर, मेडल्स एंड टाइटल्स, मेडल्स और टाइटल्स जीत कर जो महिला खिलाड़ी हैं वो हमारी कौम, हमारी जो राष्ट्र है उसका सर ऊँचा किया है। नाउ, अब, थिंग्स हैव सर्टेनली, जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से इम्प्रूव्ड, सुधर गई हैं, फॉर वीमेन, औरतों के लिए। पहले ऐसे हुआ करता था लेकिन अब ये चीज़ें सुधर गई हैं। द रोल, भूमिका या उनका कार्य, एंड स्टेटस, और उनका पद, ऑफ एन इंडियन वीमेन, एक हिंदुस्तान की औरत, इन स्पोर्ट्स, खेल में, हैव बिकम, हो चुकी हैं, इक्विवेलेंट, बराबर, टू दैट ऑफ अ मैन, एक आदमी के, यानी जो आदमी खेल में जिस तरह हुआ करता था अब औरतें भी उनके बराबर हो गई, दोनों का जो पद है वो एक समान हो गया है, ना कि कोई ऊपर और कोई नीचे। ठीक है, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, बड़ी खुशकिस्मती से, वी हैव मेनी वीमेन, हमारे पास बहुत सी औरतें हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, खेल की व्यक्तित्व की। ठीक है, हु आर, जो हैं, द रोल मॉडल्स, हमारे लिए क्या उदाहरण हैं, फॉर द यंगर जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए क्या है, रोल मॉडल, एक उदाहरण है। देयर सक्सेस, उनकी जो कामयाबी है, हैव इंस्पायर्ड, प्रेरित की हैं, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों को, टू टेक अप, लेने के लिए, स्पोर्ट्स, खेल, एज देयर कैरियर, एक व्यवसाय के रूप में, यानी जो वो औरतें हैं उन्होंने प्रेरित की हैं किनको, जो हमारी ये यंग जनरेशन है, जो नौजवान लड़कियां हैं उनको, कि वो अपना जो कैरियर है एज ए स्पोर्ट्स वीमेन की तरह लें। ठीक है, पीटी उषा इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट, पीटी उषा हिंदुस्तान की सबसे नोन, जानी जाने वाली, यानी बहुत मशहूर वीमेन, महिला एथलीट्स, खिलाड़ी हैं। एथलीट्स कहते हैं व्यायामी को जिसमें दौड़ होता है, जंपिंग वगैरह होती है, उसे कहते हैं एथलीट्स। ठीक है, ये पहली वीमेन है पीटी उषा। शी हैज़ वन, उन्होंने जीता, मैनी नेशनल, बहुत से राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। शी वॉज नोन, वो जानी जाती हैं, एज
रूप में किसकी तरह वो जानी जाती हैं? द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, ये याद रखना, उनको द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड, पीटी उषा ने प्राप्त किया पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। ये दोनों क्या हैं? बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जो उनको मिले, पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। शी वॉज नेम्ड, उनको नाम दिया गया द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, यानी इस सदी के सबसे बेहतरीन शख्सियत हैं ये। ठीक है, किसके द्वारा? बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो ओलंपिक संघ है उसके द्वारा ये नाम दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। किसको दिया गया? पीटी उषा को। ठीक है, साइना नेहवाल इज़ आल्सो नोन, साइना नेहवाल को भी जाना जाता है एज द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ऑफ इंडियन बैडमिंटन, हिंदुस्तान की बैडमिंटन टीम में। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वीमेन, वो पहली औरत थी इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान की खेल में, टू रीच, पहुँचने वाली, द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, जो बैडमिंटन की हिंदुस्तान की टीम है उसके इतिहास में पहली ये औरत थी जो नंबर 1 रैंक यानी पहले स्थान पर वो पहुंचने वाली थी। ठीक है, शी हैज़ रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुआ पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर द बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन के लिए उनको ये सब अवार्ड्स पुरस्कार दिए गए। सानिया मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट, सानिया मिर्ज़ा एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड फेसेस, बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है इन इंडियन स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान के खेल में। शी इज़ द ओनली वीमेन फेस, वो एकमात्र चेहरा है ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, हिंदुस्तान की लॉन टेनिस की टीम में, हु वाज फॉर्मली, जो पूर्व में रैंक्ड नंबर 1, उनका रैंक क्या है? नंबर 1 उनकी श्रेणी आई इन द वीमेंस डबल रैंकिंग, महिलाओं की डबल कहते हैं युगल रैंकिंग, युगल श्रेणी की जो होती है टीम उसमें वो नंबर 1 आई थी। शी हैज़ रिसीव्ड, उनको मिला अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कॉमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण, ये सब उनको पुरस्कार मिला। PV सिंधु इज़ अ राइजिंग स्टार, PV सिंधु एक उभरता हुआ सितारा है इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन की दुनिया में, हु इज़ करेंटली, जो हाल ही में द वर्ल्ड्स नंबर 2, दुनिया के नंबर 2 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, BWF वर्ल्ड रैंकिंग में वो नंबर 2 पर थी। शी बिकेम, वो हुई द फर्स्ट ईवो इंडियन वीमेन, एक हिंदुस्तानी महिला सिंगल्स प्लेयर, एकल खिलाड़ी, टू विन, जीतने के लिए अ मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन में वो पहली सिंगल प्लेयर थी जिन्होंने मेडल जीता हिंदुस्तान के लिए। शी हैज़ रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुआ, उनको मिला अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। MC मैरी कॉम इज़ आल्सो नोन, MC मैरी कॉम को भी जाना जाता है एज रूप में, किस रूप में जाना जाता है? मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया, हिंदुस्तान में उनको मिलियन रूपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। दिस टफ लेडी, ये कैसी लेडी थी? टफ यानी बहुत ही कठोर महिला थी। इज़ अ 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन, 5 मरतबा क्या थी? बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी थी। एंड आल्सो हैज़ एन, और उनके पास और भी क्या चीज़ थी? ओलंपिक ब्रोंज मेडल, उनके पास कांस्य पदक था इन हर किट्टी अपने खाते में। उनके पास 5 मरतबा वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन थी, उसके बाद उन्होंने ओलंपिक में ब्रोंज मेडल भी उन्होंने जीता। शी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, ये पहली महिला बॉक्सर थी टू हैव वन, जिन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक, फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए, एट द लंदन ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक में। ठीक है, शी इज़ ऑनर्ड, उन्हें सम्मान दिया गया विद, किसके साथ? पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इन सब से उनको सम्मानित किया गया। ये सब क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, मिथाली राज इज़ द फेस ऑफ इंडियन वीमेंस क्रिकेट, मिथाली राज हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के क्या एक चेहरा है एंड इज़ रैंक्ड नंबर 1, और वो क्या नंबर 1 पर रही हैं बाय द ICC वर्ल्ड वीमेन क्रिकेट रेटिंग, ICC वर्ल्ड वीमेन क्रिकेट रेटिंग के हिसाब से वो एक मरतबा नंबर 1 पर रही हैं। शी इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वीमेंस क्रिकेट, वो हिंदुस्तान जो महिला क्रिकेट है उनकी क्या कप्तान भी रही हैं इन टेस्ट में भी एंड ODI वनडे में भी। ठीक है, शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, वो शी इज़ द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रन स्कोरर, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं ये अकेली। शी हैज़ रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुआ, उनको मिला अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री,
यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। इनके अलावा भी उनको बहुत से अवार्ड्स मिले। गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर। गीता फोगाट हिंदुस्तान की एक रेसलर थी यानी कुश्तीबाज थी। एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वीमेन, और पहली महिला खिलाड़ी थी फ्रॉम द कंट्री, देश से यानी हिंदुस्तान से, टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, जिनका चयन ओलंपिक में हुआ, उन्होंने क्वालिफाई किया था। शी इज़ अ फ्री स्टाइल रेसलर, वो बहुत ही फ्री स्टाइल थी, ठीक है। हु हैज़ वन, जिन्होंने जीता इंडियाज़ फर्स्ट इवर गोल्ड मेडल, जो हिंदुस्तान के पहले स्वर्ण पदक दिलाने वाली ये क्या महिला थी, यानी उनको गोल्ड मेडल पहला मिला इन रेसलिंग, कुश्ती में, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है, उनको मिला। शी हैज़ बीन कन्फर्ड, उन्हें अर्पित किया गया, उन्हें दिया गया विद द अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छे अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए, इन नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल में, इन 2012 में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था बहुत ही अच्छा, उसके हिसाब से उनको अर्जुन अवार्ड मिला। अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी। अरुणिमा सिन्हा हिंदुस्तान की पहली विकलांग औरत हैं। टू क्लाइम, जिन्होंने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। अ फॉर्मर, पूर्व में नेशनल फुटबॉल, पूर्व में क्या राष्ट्रीय फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर क्या रह चुकी हैं, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। शी लॉस्ट, उन्होंने खोया हर लेग, अपनी टांग को, आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, उनको एक चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया जिसकी वजह से उनकी टांगें खराब हो गई। वाइल रेजिस्टिंग एन अटैक, जब वो क्या कर रहे थे, रेजिस्टिंग यानी विरोध कर रही थी, एन अटैक एक आक्रमण का, फ्रॉम थीव्स, चोरों की तरफ से, इन 2011, जब 2011 में एक ट्रेन में कुछ चोर घुस गए थे, उनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था। शी हैज़ रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुआ पद्मश्री एंड टेंजिंग नॉर्गे नेशनल यानी राष्ट्रीय एडवेंचर साहस अवार्ड पुरस्कार मिला, विच इज़ एट पर विद अर्जुन अवार्ड, जो अर्जुन अवार्ड के बराबर था, ठीक है। देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं। हु ब्रिंग, जिन्होंने लाया ग्लोरी, महिमा, शान, टू देयर फैमिलीज़, अपनी परिवार के लिए, एंड द नेशन, और राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्र और अपनी फैमिली का नाम ऊँचा किया। हाउ एवर, फिर भी, आर सोसाइटी, हमारी जो समाज है, स्टिल, अब भी, नीड्स, ज़रूरत है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, दैट की, इनकरेजिंग स्पोर्ट्स, खेल को प्रोत्साहित करना, अमंग गर्ल्स, लड़कियों में, इज़ एज इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़रूरी है, फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना हम उनके शिक्षा पर जोर देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उतना हमें स्पोर्ट्स को भी करना चाहिए। उससे क्या होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, उनका जो व्यक्तित्व हो उसका विकास होगा। वर्चूज़, सद्गुण, जिसको हम क्वालिटी भी कहते हैं, लाइक टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट कहते हैं समूह भावना, या जिसको हम कहते हैं दल निष्ठा, लीडरशिप, नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विनम्रता, जिसको हम लचीलापन कहते हैं, कैन बी बेटर लर्न, बहुत अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है, ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान में, ये सब चीज़ें जो है वो खेल के मैदान में बेहतर तरीके से सीखी जा सकती है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए इसका अब सवाल जवाब देख लेते हैं।